वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम सभी चयनित छात्रों को बहुत बहुत बधाई जिनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा लिए गए एग्ज़ाम में। उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो लाइब्रेरियन एग्ज़ाम थी उसकी भी डेट आ चुकी है, जो कि हमने कल बताया भी था कि मार्च या अप्रैल के बीच में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा सकता है। चूँकि डेट आ चुकी है तो हम सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और इस वीडियो में हम आज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया उससे रिलेटेड उसकी हिस्ट्री और वर्तमान स्वरूप को पढ़ेंगे। इसमें से भी संभवतः 2 से 4 क्वेश्चंस हमेशा हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो गाइस हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तो हम बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कि कलकत्ता में स्थापित है। तो हम देखते हैं इसके स्वरूप का। सर्वप्रथम यह जो इसका जो स्थापना में सहयोग रहा है वो J.H. स्ट्रकलर ने इसकी स्थापना में सहयोग किया और इसके जो मालिक हैं वो द्वारिकानाथ टैगोर रहे हैं, द्वारिकानाथ टैगोर। और इसकी स्थापना 1836 में हुई थी। इसमें लगभग 68,000 किताबें उस टाइम पे थी और इसका जो विकास हुआ है वो 3 चरणों में हुआ है। जो 3 चरण कौन कौन से हैं उसको हम आगे बताएंगे आपको। तो छात्रों देखते हैं कि संविधान की धारा भारतीय संविधान की संघ सूची की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 62 में स्थापित की गई है। ये नेशनल लाइब्रेरी, जब इसको नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था तो उसको भारतीय कानून की संघ सूची की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 62 में इसको स्थापित करने की व्याख्या की गई है। तो ये क्वेश्चन 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की किस धारा के तहत नेशनल लाइब्रेरी को स्थापित करने की व्याख्या की गई है। तो वो हमारी संघ सूची की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद आर्टिकल 62। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के विकास के बारे में कि इसका विकास कैसे कैसे किस स्टेज पर हुआ है। तो हमने देखा कि 1836 में इसकी स्थापना हुई थी और 21 मार्च 1836 को जनता के लिए इसको खोला गया था। तो 21 मार्च 1836, ये नोट करने वाली बात है कि 21 मार्च 1836 में जनता के लिए इस पुस्तकालय को खोला गया था। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं तो 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में चलता था। ये जो लाइब्रेरी थी वो है 1841 तक कहाँ तक चलती थी आपकी, फोर्ट विलियम कॉलेज में यह लाइब्रेरी चलती थी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। देन हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि 1844 में मैट फोक भवन में इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को स्थापित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया 1844 में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1857 में यूरोपियों ने सहायता करना बंद कर दिया। चूँकि ये यूरोपियों से सहायता प्राप्त हमारी लाइब्रेरी थी वो, तो उसको सहायता देना बंद कर दिया 1857 में। फिर आगे इसमें क्या हुआ कि 1859 में कलकत्ता नगर पालिका के द्वारा इस लाइब्रेरी को फिर से ओपन किया गया और इसका संचालन नगर पालिका ने अपने हाथ में ले लिया 1859 में। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1898 में इस लाइब्रेरी की संपूर्ण गतिविधियां बंद हो गई। 1898 में इसको क्लोज कर दिया गया। देन हम देखते हैं कि इसके अंदर की जो संपूर्ण गतिविधियां बंद हो गई, परंतु ये लाइब्रेरी थी। पर अब हम आगे देखते हैं कि 1891 में इसे एम्पेरिकल लाइब्रेरी की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई।
तो यहाँ तक हमने देखा कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो थी इसकी गतिविधियाँ बंद हो गई। फिर यहाँ पे 1891 में एम्पेरिकल लाइब्रेरी की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गया इस लाइब्रेरी को, जिसको एम्पेरिकल। और 1902 में कलकत्ता लाइब्रेरी को एम्पेरिकल लाइब्रेरी का दर्जा मिला। जो कलकत्ता की जो लाइब्रेरी थी तो उसको 1902 में एम्पेरिकल लाइब्रेरी का दर्जा यहाँ पे 1902 में प्राप्त हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 30 जनवरी 1903 को इस एम्पेरिकल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोला गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एम्पेरिकल लाइब्रेरी को किस वर्ष में जनता के लिए खोला गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं तो देखा हमने कि जो हरिनाथ डे सन 1907 में पुस्तकालय के अध्यक्ष बने थे। जो हरिनाथ डे इसके 1907 में एम्पेरिकल लाइब्रेरी के अध्यक्ष बने थे। देन श्री चैपमैन सन 1911 में इसके पुस्तकालय अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद के.एम. असदुल्ला जो सन 1930 से 1947 तक इसके अध्यक्ष रहे हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 8 सितंबर 1948 जो एम्पेरिकल लाइब्रेरी है उसको 8 सितंबर 1948 में इस लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। 8 सितंबर 1948 को इसका नाम बदल के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 8 सितंबर 1948 को भारत की किस पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर एम्पेरिकल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता। हम आगे बढ़ते हैं 11वें स्टेज की तरफ तो देखते हैं कि 1951 में डॉक्टर गोपालाचारी ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को बेल्वेडियर भवन उपलब्ध कराया था। 1951 में डॉक्टर राजगोपालाचारी थे, उन्होंने इस पुस्तकालय के लिए बेल्वेडियर भवन को उपलब्ध कराया था। चूँकि भारत आज़ाद हो गए थे तो बहुत सारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के भवन थे उनमें सिर्फ ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद उनमें भारत सरकार का आधिपत्य हो गया और विभिन्न भवनों पे सरकार अपने कार्यालय खोलना शुरू कर दिए थे। तो उसी के तहत डॉक्टर राजगोपालाचारी ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को बेल्वेडियर भवन को राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए उपलब्ध कराया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन 12वीं स्टेज की तरफ हम आगे बढ़ें तो 1 फरवरी 1953 1 फरवरी 1953 को भारत संघ के मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को संपूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया था। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि 1 फरवरी 1953 को भारत के जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को संपूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया था। अब हम बात करते हैं कि पुस्तक ओपन हो गई तो इसका कार्य क्या रहेगा। तो 1954 में राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तक प्रदाय अधिनियम पारित हुआ था, जिसको हम बुक ऑफ डिलीवरी एक्ट भी बोलते हैं। 1954 में ये पारित हुआ था, जिसके तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता को कॉपीराइट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है कॉपीराइट लाइब्रेरी का। तो कॉपीराइट लाइब्रेरी से तात्पर्य ऐसी लाइब्रेरी से है जो कि भारत में जितनी भी पुस्तकें पब्लिश होंगी उसकी एक कॉपी हर जो हमारी कॉपीराइट लाइब्रेरी है उसमें उन पब्लिशरों को भेजना जरूरी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1954 में इसको कॉपीराइट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 22 जनवरी 2002 को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री बीरेन जे शाह ने भारत को राष्ट्रीय पुस्तकालय की एक वेबसाइट लॉन्च की थी। जब कंप्यूटर का चलन बढ़ा, इंटरनेट का चलन बढ़ा, तो इस हमारी पुस्तकालय की वेबसाइट भी बनी और उस वेबसाइट को लॉन्च किया था 22 जनवरी 2002 को
पश्चिम बंगाल के तत्कालीन जो राज्यपाल थे श्री बीरेन जे शाह ने इसको लॉन्च किया था। और हम 15वीं स्टेज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का वर्तमान भाषा भवन है। नेशनल लाइब्रेरी जो ऑफ इंडिया है वर्तमान में, उसका नाम भाषा भवन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा भवन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम है वर्तमान में। अब हम बात करते हैं 16th स्टेज के बारे में हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय की, कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय में ACCR 2 का प्रयोग किया जाता है। अब ACCR क्या है, सभी जानते हैं कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल, तो इसका प्रयोग किया जाता है। और सब्जेक्ट हेडिंग यूज्ड इन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी कांग्रेस, जो लाइब्रेरी कांग्रेस की सब्जेक्ट हेडिंग है वो यहाँ पे फॉलो होती है कि 8वें संस्करण का प्रयोग किया जाता था तथा इस यहाँ की जो किताबों का वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, वहाँ यहाँ पे DDC का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार हमने इस प्रकार देखा कि नेशनल लाइब्रेरी के अंतर्गत कितनी, इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में। थैंक यू।